आप सभी प्रिय विद्यार्थी एवं मित्रों का डीएस स्टडी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी के एमसीक्यू लाया हूँ। हरिवंश राय बच्चन के साहित्य में कविता का विशेष गुण पाया जाता है। इसके जो 4 ऑप्शन हैं उसमें पहला है व्यंग्यात्मकता, ओज, सहजता और संवेदनशीलता, सकारात्मकता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सहजता और संवेदनशीलता। कुंवर नारायण को सम्मानित किया गया। इसके 4 ऑप्शन है राहुल पुरस्कार, मुंगेरी पुरस्कार, दैनिक पुरस्कार और जो चौथा है वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इसका जो राइट आंसर वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न है रस के प्रकार हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है 7, दूसरा है 5, तीसरा है 10 और जो चौथा है वो 9। तो इसका जो राइट आंसर वो है 10। अगला प्रश्न है सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यह पंक्तियाँ अलंकार की है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है मानवीकरण, पुनरुक्ति प्रकाश, संदेह, भ्रांतिमान। तो इसका जो राइट आंसर वो है संदेह है। हिंदी पद्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसके भी 4 ऑप्शन हैं 2, 4, 6 और 8। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4। शब्द के पूर्व लगने वाले शब्दांश को कहते हैं। इसके 4 ऑप्शन हैं प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम और तद्भव। इसका आंसर आप सभी को देना है और कमेंट के माध्यम से बताना आपको। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचना है। इसके जो ऑप्शन है वो है निशा निमंत्रण, कामायनी, लोकायतन और प्री प्रवास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है निशा निमंत्रण। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कुंवर नारायण की रचना आत्मजय काव्य है। इसके जो ऑप्शन है वो है गीत काव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रबंध काव्य। देखिए अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कवि रघुवीर सहाय को सम्मानित किया गया। इसके जो 4 ऑप्शन हैं राहुल पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार। अद्भुत रस का स्थायी भाव है। इसके जो ऑप्शन है वो है निर्वेद, शांत, विस्मय और वीर। तो इसका जो राइट आंसर वो है विस्मय। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए सवैया छंद की श्रेणी में आता है। इसके जो ऑप्शन है वो है मात्रिक, वर्णिक, मुक्तक और खंड काव्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वर्णिक। अगला प्रश्न है या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग जो जो उज्ज्वल होए। इस प्रयुक्त दोहे में जो अलंकार है उसको हमें बताना है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है विरोधाभास, संदेह, रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विरोधाभास। देखिए अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए मधुशाला के कवि हैं। इसके जो ऑप्शन है वो है सुमित्रा नंदन पंत, कुंवर नारायण, हरिवंश राय बच्चन और तुलसीदास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हरिवंश राय बच्चन। कुंवर नारायण का जन्म सन में हुआ था। तो इसके जो ऑप्शन है वो है 19 सितंबर सन 1927, 20 सितंबर सन 1920, 21 सितंबर सन 1921 और 22 सितंबर सन 1928। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 19 सितंबर सन 1927। अगला जो प्रश्न है उसका आंसर आप सभी को देना है।
संगा रस का स्थायी भाव होता है, क्या होता है? तो आपको बताना है। इसके ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ: उत्साह, रति, क्रोध और निर्वेद। तो इसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। अगला प्रश्न है, हिंदी काव्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसके जो ऑप्शन है वो है 8, 6, 4 और 2। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, यह उदाहरण किस शब्द शक्ति का है? तो इसके जो ऑप्शन है वो है अभिधा, दूसरा है व्यंजना, तीसरा है लक्षणा और चौथा जो है वो है सात्विक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लक्षणा। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, त्व प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनता है, इसका आंसर आप लोगों को देना है कमेंट के माध्यम से। तो मैं इसके ऑप्शन आपको बता रहा हूँ। पहला है सुंदरता, लिखावट, फुफेरा और प्रभुत्व। अगला प्रश्न है, शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को कहते हैं, इसका आंसर भी आपको देना है। मैं आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दे रहा हूँ: प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम और तद्भव। तो इसका जो आंसर आपको बताना है कमेंट के माध्यम से।